पत्नी की सलाह से बहुत लाभ मिलेगा। हालांकि जो पुरुष होंगे वो पत्नी की सलाह मानेंगे नहीं, उन्हें लगेगा मैं ज़्यादा समझदार हूँ क्योंकि मैं पुरुष हूँ, मुझे ज़्यादा आता है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आपने पत्नी की सलाह मानी तो आपकी जो भी पढ़ाई लिखाई हो, काबिलियत हो, पत्नी की सलाह निश्चित तौर पे आपको मुसीबतों से बचा लेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ग्रहों के द्वारा बनने वाले अशुभ योग हमें हानि देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें आने वाली मुसीबतों से बचना चाहिए। परेशानियों को अगर वक्त पर जान लें, परेशानियों को अगर वक्त पर पहचान लें तो हर एक इंसान के लिए राहत की बात है। नुकसान कम होगा या नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा भी संभव है अगर आप वक्त पर जागे तो। वक्त रहते सावधानियां और उपाय कर लिए तो काफी हद तक सुधार हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। यही ग्रह हमें अच्छा फल देते हैं, यही ग्रह हमें बुरा फल देते हैं। इसी प्रकार हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी भी मुसीबत आ सकती है तो कभी भी खुशी आ सकती है। तो आइए जानते हैं, जब कुछ ग्रहों का अशुभ संयोग आपके जीवन में कुछ परेशानी दे सकता है, वो परेशानियां क्या होंगी, कैसे इससे बचा जाएगा, कैसे इसका उपाय होगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो आपको परेशानियां कम होंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो परेशानियां ज्यादा भी हो सकती हैं। और वक्त रहते अगर आपने समझदारी दिखाई, उपाय किए तो मुसीबतें कम हो जाएंगी। यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। महिला हो पुरुष हो सभी के लिए यह जानकारी है। डरना नहीं है, बचने के लिए प्रयास करने हैं और अलर्ट रहना है। तो आइए शुभारंभ करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे और आप सभी के लिए, आप सभी के परिवार के लिए मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें, सुरक्षित रहें और इस महामारी के दौर को जैसे तैसे हरा कर एक अच्छे जीवन की तरफ आगे बढ़े। ये ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। शुरुआत करते हैं आपकी राशि से। बात करते हैं सिंह राशि की। 12 तारीख सुबह 6:30 पर चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि चंद्रमा के लिए बड़ी मजबूत स्थिति होगी। 13 और 14 तारीख तक शाम 7:30 बजे तक लगभग यहीं पर चंद्रमा गोचर करेंगे। भाव होगा कर्म भाव यानी दशम भाव। दशम भाव भी अच्छा है। चंद्रमा के साथ जब राहु आ जाएंगे तो ग्रहण दोष बन जाएगा। बुध भी होंगे, शुक्र भी होंगे, तो बुध और राहु का जड़त्व दोष होगा। लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा यहां पर और मालव्य योग भी बनेगा। तो कुछ अच्छा कुछ बुरा। लेकिन एक कहावत है, एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो यहां पर राहु कुछ असुविधा लेकर जरूर आएंगे। लक्ष्मी नारायण योग का या शुभ ग्रहों का जो फल है उसमें थोड़ी कमी जरूर आएगी। तो यही सावधानियां हमें रखनी है और कुछ उपायों को करके हमें जो राहु दिक्कत देंगे उससे बचना होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु पीड़ित है तो आपको आलस आएगा, उल्टे सीधे गलत विचार आएंगे, हर काम में लेट लतीफी करेंगे, अभी नहीं करते हैं अब थोड़ी देर बाद कर लेंगे। राहु चंद्रमा की युति दिमाग को जो है ना थोड़ा सा गुस्से वाला बनाएंगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। बिना सोचे समझे आप काम कर सकते हैं, कोई समझाएगा, आपको सलाह भी मिलेगी। ये सलाह अच्छे ग्रहों की वजह से मिल रही है। कोई कहेगा बेटा ये काम ना करो, बेटी ये काम ना करो, भैया ये काम ना करो, लेकिन आप उसकी बात मानेंगे नहीं क्योंकि राहु आपकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देगा। समाज में लोगों के बीच आपकी छवि बिगड़ती चली जाएगी
आप ऐसी ऐसी हरकत कर देंगे जिससे लोग कहेंगे भाई ये इंसान तो बड़ा खतरनाक है, या पता नहीं इसको क्या हो गया, कल तक तो ठीक था। आप अपने नाम को खराब कर सकते हैं, अपने परिवार के नाम को खराब कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो यहां पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। राहु चंद्र का जो ग्रहण दोष है वो आपके पिता की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, तो पिताजी का बहुत ध्यान रखिएगा। आपकी सफलता आपको आसानी से मिल जाए, इसके लिए आपको बड़े अच्छे प्रयास करने होंगे। आपके जो शत्रु हैं, आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, वो आपको गोल गोल घुमा सकते हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा। जो काम 10 मिनट में होना चाहिए वो 1 घंटे में होगा। चोट चपेट दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं, छोटी बड़ी चोट लग सकती है, सावधान रहिएगा। अगर जन्म कुंडली में राहु चंद्र की युति आपकी जन्म कुंडली में भी है तो यहां पर राहु आपको राजयोग दे देगा, राहु चंद्र का ये मिलन। तो एक तरफ स्थिति बेहतर भी बन रही है। वो कैसे? अगर आपकी जन्म कुंडली में भी सेम स्थिति बनी हुई है, चलिए भाव कोई दूसरा हो जाए, अगर दशम में है तो बहुत ही मजा आ जाएगा, लेकिन अगर किसी अन्य भाव में राहु चंद्र की युति है तो राजयोग जैसी स्थिति भी मिल सकती है। लेकिन शर्त यह है कि गोचर में तो है, वहां आपकी जन्म कुंडली में भी होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है। आप अपनी जो आदतें हैं उस पर आपको, बुरी आदतों पर खास करके कंट्रोल करना पड़ेगा। आप गलती करेंगे, आप कुछ उल्टा सीधा करेंगे, नाम दूसरे का लगा देंगे, मैंने नहीं किया इसने किया, और उसकी डांट पड़ जाएगी। आप नौकरी बदलने की कोशिश करेंगे जबकि आपको नहीं बदलनी चाहिए। आप इन दिनों में बहुत ज्यादा उतावलापन दिखाएंगे जो कि नहीं दिखाना चाहिए। नौकरी में बदलाव का कोई फैसला लेना हानिकारक होगा। आपको अपने पैसों को कमाने की सिर्फ चाहत होगी, आपको अपनी सफलता से प्यार होगा। दुनिया जाए भाड़ में, मुझे क्या लेना देना, मेरा काम बन जाए, मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ हद तक हम आपको कहें तो आप नीचे गिर कर भी ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। यानी नीचे गिरने का मतलब यहां पर यह है कि किसी का बुरा करके भी आप खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। आपके मन में लालच जाग सकता है, पारिवारिक कलह हो सकती है, विवाहित जो भी लोग हैं उनकी रिश्तों में तनाव आ सकता है। और अगर आप विवाहित हैं तो आपको पत्नी की सलाह से बहुत लाभ मिलेगा। हालांकि जो पुरुष होंगे वो पत्नी की सलाह मानेंगे नहीं, उन्हें लगेगा मैं ज़्यादा समझदार हूँ क्योंकि मैं पुरुष हूँ, मुझे ज़्यादा आता है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आपने पत्नी की सलाह मानी तो आपकी जो भी पढ़ाई लिखाई हो, काबिलियत हो, पत्नी की सलाह निश्चित तौर पे आपको मुसीबतों से बचा लेगी। तो मान लीजिएगा, लेकिन राहु मानने नहीं देंगे आपको। वो कहेंगे नहीं, मैं ही बड़ा हूँ, मैं तो आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा आता है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसको क्या पता है, तो रोटी सब्जी बनाती है घर पे। इसी भूल चूक में आपसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जिनकी जन्म कुंडली में राहु चंद्र की युति है और यहाँ पर भी युति है, ऐसे लोग को राजयोग पत्नी के द्वारा ही मिल जाएगा। पत्नी कोई अच्छी सलाह दे देगी, पत्नी सहायता कर देगी, आपकी लॉटरी निकल जाएगी, यानी काम बन जाएगा। आपको कुछ ऐसे मौके भी इन तारीखों में मिल सकते हैं जो आपके बुरे वक्त में भी आपका भाग्य चमका दें। तो बहुत ध्यान रखिएगा, ऐसे मौकों का ये मिल जाएंगे आपको। लेकिन आपकी जो बुराइयां हैं या कहें आपको जो कुछ अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं, इसको भी झेलने के लिए तैयार रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत बेहतर हो सकता है ये ग्रहों की स्थिति, और कुछ के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। इसका फैसला आपकी मेहनत और आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह करेंगे। अब उपाय बता देता हूं जिन उपायों को करके आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। रात में दूध नहीं पीना है, अपने चरित्र को साफ सुथरा रखना है, धार्मिक बने रहें, भगवान को नमस्कार करते रहें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ते रहें, कोई तकलीफ नहीं होगी। पिताजी का आशीर्वाद लेते रहें, कोई तकलीफ नहीं होगी। बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ हुई भी तो छोटी मोटी होगी और आप बच जाएंगे। तो इतना कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। अब एक बात मुझे सिर्फ बताइए, कुछ प्रश्न है मेरे आपसे, अगर ये प्रश्न का उत्तर आप मुझे देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्या आपकी शादी नहीं हुई है? क्या जवाब है आपका? नहीं हुई। क्या आपकी शादी हो गई है? हाँ जी, हो गई है, लेकिन मेरा वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है। क्या आपकी संतान में कोई तकलीफ हो रही है संतान होने में? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन कुछ लोग कहेंगे बिल्कुल हो रही है। क्या पढ़ाई लिखाई में तकलीफ है? हाँ जी,
हो रही है, कुछ लोग कहेंगे नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो अनेक लोगों को, उन प्रश्नों का उत्तर उनके लिए पॉजिटिव होगा, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव होगा। जिनको मिल रहा है वो लोग ऐश करें, जिनको नहीं मिल रहा है वो इस वजह से नहीं मिल रहा है कि उनकी जन्म कुंडली में कोई दोष है, उस दोष को दूर करिए। जिनको मिल रहा है उन्होंने दोष दूर किए होंगे किसी ना किसी माध्यम से, और वो सुख पा रहे हैं। आपको भी सुख पाना है तो कुंडली में ग्रहों को मजबूत करना होगा, और फिर आपकी शादी हो, बच्चा हो, परिवार हो, पढ़ाई हो, देश विदेश की यात्रा हो, या व्यापार करने की इच्छा हो, नौकरी करने की इच्छा हो, जो भी प्रश्न है उसका उत्तर आपको सही मिलेगा और आप जीवन में तरक्की करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने अभी सिंह राशि का गोचर बताया, तो सिंह राशि के गोचर में क्या था कि अगर जन्म कुंडली में भी राहु चंद्र की युति है और यहाँ पर भी युति है तो राजयोग मिल जाएगा। अगर ये युति अच्छे और सही भावों में हुई तो डबल राजयोग मिल जाएगा। तो इसी प्रकार आपकी जन्म कुंडली में सितारे क्या कहते हैं, जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक उनके उपाय नहीं करेंगे, उनको अच्छा नहीं करेंगे, वो अच्छे नहीं होंगे तो फल भी नहीं मिलेगा। फिर आप यही कहेंगे मैं तो परेशान हूँ, मुझे ये नहीं मिल रहा, पैसा नहीं टिक रहा। तो अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराएं। जन्म कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा दिखाएं। अगर न्यूमरोलॉजी से चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी से भी आपकी कुंडली बन सकती है। तो कुल मिलाकर आप अपनी सफलता के बीच में या तो रोड़ा बन जाइए, अपनी सफलता को खुद ही रोक लीजिए, या फिर सफल होने के लिए प्रयास कर लीजिए। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और प्रयास करिए, अपनी सफलता के बीच में मत आइए और हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप संपर्क कर सकते हैं, जो भी शुल्क होगा वो शुल्क आप पे करेंगे, हम आपकी कुंडली देखेंगे, आपको सही और सटीक जवाब देंगे। नमस्कार।